हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है SITE, इसको पढ़ते हैं शीटे। और यहाँ पर है BITE, तो इसको पढ़ते हैं बीटे। अगर आप ऐसे इंग्लिश रीड करते हैं तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसको कैसे रीड करना है, इसका तरीका जानने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को कैसे सीखे। अगर वर्ड के लास्ट में ITE ऐसे आता है ITE, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमने आइट करना है। क्या करना है? आइट। जैसे यहाँ पे देखिए SITE, तो यहाँ पर एस को हम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? से। और ITE का उच्चारण हम क्या करेंगे? आइट, ऐसे, यानी कि साइट, साइट। नेक्स्ट है BITE, यहाँ पर देखिए बी को हम हमेशा बै पढ़ते हैं और ITE का उच्चारण आइट करते हैं, यानी कि बाइट। बाइट मतलब काटना। तो कुछ वर्ड ऐसे ही हैं, इनको रीड करते हैं। RITE, आर का उच्चारण हम रे करते हैं और ITE को हमने आइट पढ़ना है, राइट, ऐसे। अब आपको आसानी से पढ़ना आएगा। देखिए KITE, के को हमने क्या पढ़ना है? के। और ITE का उच्चारण हमने आइट करना है, ऐसे, काइट। काइट पतंग भी होता है, काइट चील भी होती है। अब यहाँ पे देखिए WHITE, यहाँ पे देखिए WH को हम वह पढ़ते हैं, वह, ऐसे, वह, ठीक है। और ITE को आइट पढ़ना है, वाइट। वाइट, वाइट मीन्स सफेद होता है। जैसे QUITE, यहाँ पर देखिए क्यू यू का उच्चारण, जब भी क्यू के साथ यू आता है तो यहाँ पर इसका उच्चारण बनेगा क्वा, क्वा, ऐसे। और ITE को आइट पढ़ेंगे, यानी क्वाइट। क्वाइट मतलब चुपचाप। जैसे SPITE, एस का उच्चारण क्या करते हैं? से। पी को हमने पे पढ़ना है और ITE को आइट पढ़ते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम रीड करेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है। जैसे IN, इसको पढ़ते हैं इन। और यहाँ पे देखिए सी के बाद जब भी आई आता है तो सी को से पढ़ते हैं और ITE का उच्चारण आइट करते हैं, इन साइट। हो गया ना। नेक्स्ट देखिए IN, इसको पढ़ेंगे इन और वी को वह पढ़ते हैं और ITE का उच्चारण हम आइट कर रहे हैं, यानी कि इनवाइट। इनवाइट जैसे निमंत्रण देना। और भी पैटर्न है नीचे काफी, जैसे UNITE, देखिए यू का उच्चारण हम यू ही करते हैं, यू, ठीक है ना। और एन को न पढ़ते हैं और ITE का उच्चारण आइट कर रहे हैं, यानी कि यूनाइट, यूनाइट। अब इजी हो गया। देखिए क्वाइट, स्पाइट, इनसाइट, इनवाइट, यूनाइट। तो आगे नेक्स्ट पैटर्न देखिए। अब ऐसे ही इसको रीड करते हैं। अगर वर्ड के लास्ट में TION आता है, TION, तो इसको आप टियोन नहीं पढ़ेंगे, इसको सन पढ़ेंगे, सन। ये ध्यान रखिए, सन पढ़ना आपने इसको। जैसे NATION, एन का उच्चारण हम क्या करते हैं? ने। और ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। अब TION का उच्चारण आपने शन करना है, यानी कि नेशन। नेशन क्या होता है? राष्ट्र होता है, राष्ट्र। जैसे OPTION, ओ का उच्चारण ओ करते हैं, ओ, ऐसे, ओ। और पी को आपने आधा पे पढ़ना है। अब देखिए TION को शन पढ़ते हैं, ऑप्शन। ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है? विकल्प होता है, किसी कई चीजों में से एक को चुनना। MOTION, देखिए एम का उच्चारण क्या करते हैं? मैं। और ओ को आपने क्या पढ़ना है? ओ। और TION को शन पढ़ना है, मोशन, मोशन। नेक्स्ट है देखिए AC, ए का उच्चारण हम ए करते हैं और सी को हमने कै पढ़ना है, आधा कै। और TION का उच्चारण शन करना है, एक्शन। एक्टिव नहीं पढ़ना है, एक्शन पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट RATION, देखिए आर का उच्चारण हम रे करते हैं और ए को ए पढ़ते हैं। TION को शन पढ़ना है, रेशन, रेशन। नेक्स्ट है STATION, एस का उच्चारण क्या करते हैं? से।
टी को हमने टे पढ़ना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। और यहाँ पर TION का उच्चारण शन करते हैं। स्टेशन, देखिए इजी हो गया ना। एक्शन, रेशन, स्टेशन, नेशन, ऑप्शन, मोशन। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे है INE। सभी वर्ड इन वर्ड में INE लास्ट में आया है, तो INE का उच्चारण हमने आइन करना है। इस तरीके से अगर रीड करते हैं तो बड़ा इजी होता है। LINE, देखिए एल को हमने क्या पढ़ना है, ले, और INE का उच्चारण आइन करना है, यानी कि लाइन। अब देखिए एफ को हम फे पढ़ते हैं और INE को आइन पढ़ना है, फाइन। फाइन मतलब अच्छा। देखिए डब्ल्यू को हमने वह पढ़ना है और INE को क्या पढ़ रहे हैं, आइन, यानी कि वाइन। अब इस वर्ड में देखिए एम को मैं पढ़ते हैं और INE का उच्चारण आइन करते हैं, माइन। देखिए लाइन, फाइन, वाइन, माइन, ऐसे। नेक्स्ट है एस को हम से पढ़ते हैं और डब्ल्यू को वह पढ़ते हैं और INE का उच्चारण आइन कर रहे हैं, यानी कि स्वाइन। अब देखिए SHINE, यहाँ पर SH को हमने श पढ़ना है, ठीक है, और INE का उच्चारण आइन करना है, शाइन। देखिए इस वर्ड में S को से पढ़ते हैं और P को पे पढ़ना है और INE का उच्चारण आइन करेंगे, यानी कि स्पाइन। हो गया ना। अब देखिए ए को ए पढ़ते हैं, एल को ले पढ़ते हैं और INE का उच्चारण आइन करना है, अलाइन। देखिए स्वाइन, साइन, स्पाइन, अलाइन, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे है TURE। सभी वर्ड में इन जितने भी वर्ड दिए हैं 5-6 वर्ड, इनमें URE लास्ट में है, तो इसका हमने क्या पढ़ना है ये ध्यान रखिए। TURE को आपने ट्योरे नहीं पढ़ना है, इसको चर पढ़ना है। तो लास्ट में TURE आता है तो आपने इसको चर पढ़ना है। एन को हमने न पढ़ना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। अब TURE का उच्चारण चर करेंगे, नेचर। जैसे यहाँ पे देखिए एफ का उच्चारण फे करते हैं और यू को हमने यू पढ़ना है और लास्ट में अगर TURE आया तो इसको हम चर पढ़ेंगे, फ्यूचर। हो गया ना। नेक्स्ट देखिए पी को हमने पे पढ़ना है और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण हमने आधा क करना है और TURE को चर पढ़ते हैं, यानी कि पिक्चर। क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। अब देखिए MIX और लास्ट में TURE है, तो एम को मैं पढ़ते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और एक्स का उच्चारण आधा क और से करेंगे। TURE का उच्चारण हमने चर कर रहे हैं, ठीक है ना, चर पढ़ना है। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिलाना। नेक्स्ट देखिए सी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी को हमने क पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं और ए को ई की मात्रा और ए पढ़ते हैं। लास्ट में अगर TURE आता है तो इसका आपने चर पढ़ना है, क्रिएचर, क्रिएचर। नेक्स्ट देखिए एल को ले पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण हमने आधा क करना है और TURE को चर पढ़ना है, ऐसे लेक्चर, लेक्चर भाषण होता है। मिक्सचर, क्रिएचर, लेक्चर, नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड के लास्ट में अगर ONG आता है, ONG, तो इसको आपने ओंग पढ़ना है, ध्यान रखिए, ओंग, ऐसे, ओंग। कुछ वर्ड सीखते हैं जैसे SONG। एस को हम से पढ़ते हैं और ONG को ओंग पढ़ते हैं, ऐसे ही, सॉन्ग। होंगे ना, सॉन्ग। ए को ए पढ़ते हैं और एल को ले पढ़ते हैं और ONG को ओंग पढ़ना है, ओंग, अलोंग, ठीक है ना। देखिए पी को पे पढ़ना है और ONG को ओंग पढ़ते हैं, पोंग। क्लियर। और ए को ए पढ़ना है, एम को मैं पढ़ते हैं और ONG को ओंग पढ़ना है, अमोंग।
वैसे अगर पैटर्न के अनुसार पढ़ते हैं तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। जी के बाद जब भी ओ आता है तो जी का उच्चारण ग करते हैं और ओ एन जी को ओंग पढ़ते हैं, गोंग। अब यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, आर से पहले अगर डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू वहां पर साइलेंट हो जाता है। आर को हमने रे पढ़ना है, ओ एन जी का उच्चारण ओंग करना है, रोंग, ठीक है ना, रोंग मतलब गलत। एस को से पढ़ते हैं और टी को हमने यहाँ पर टे पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं, ओ एन जी को ओंग पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, अलोंग, पोंग, अमोंग, गोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, और इस पैटर्न में सीखते हैं हम, जैसे वर्ड के लास्ट में अगर ए एन सी ई आता है तो इसको हमने एंस पढ़ना है, ऐसे एंस, ठीक है, ये ध्यान रखिए, एंस। तो यहाँ पे डी का उच्चारण डे करते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एस का उच्चारण शे करते हैं, डिस, टी को टे पढ़ते हैं, और ए एन सी ई को एंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए बी ए, यानी बी को हमने बै पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल का उच्चारण ले करेंगे, और ए एन सी ई को एंस पढ़ रहे हैं, ऐसे एंस, बैलेंस, ठीक है ना। एफ को फे पढ़ते हैं और आई को आई पढ़ना है, एन को न पढ़ते हैं और ए एन सी ई का उच्चारण एंस करेंगे, फाइनेंस, फाइनेंस। देखिए नेक्स्ट सी एच ए एन सी ई, यहाँ पर सी एच का उच्चारण हम च करेंगे और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ए एन सी ई का उच्चारण एंस करेंगे, चेंस, इसको हम चांस भी पढ़ते हैं कई बार, तो चेंस होता है ये मौका। नेक्स्ट है जी को गे पढ़ना है और एल को ले पढ़ते हैं, और ए एन सी ई को एंस पढ़ेंगे, ग्लेंस, ग्लेंस। नेक्स्ट है एस को से पढ़ते हैं, टी को आपने टे पढ़ना है, और ए एन सी ई को एंस पढ़ेंगे, स्टेंस। देखिए चेंस, ग्लेंस, स्टेंस, डिस्टेंस, बैलेंस, फाइनेंस, ऐसे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वर्ड के लास्ट में अगर ओ यू एन डी आता है, ओ यू एन डी, तो इसको आपने आउंड पढ़ना है, ऐसे आउंड, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड देखते हैं, एस को हमेशा हम से पढ़ते हैं और ओ यू एन डी को आउंड पढ़ना है, ऐसे आउंड, यानी कि साउंड, साउंड मतलब आवाज। एफ को फे पढ़ते हैं और ओ यू एन डी को आउंड पढ़ना है, फाउंड, फाउंड मतलब मिला, पाया। आर को रे पढ़ते हैं और ओ यू एन डी को आउंड पढ़ना है, राउंड, राउंड मतलब चारों तरफ। अब देखिए पी को पे पढ़ते हैं और ओ यू एन डी को आउंड पढ़ना है, ऐसे पाउंड, ठीक है। ए को ए पढ़ेंगे, आर को रे पढ़ेंगे और ओ यू एन डी का उच्चारण आउंड करेंगे, अराउंड, हो गया। जी को गे पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं और ओ यू एन डी का उच्चारण आउंड करेंगे, मतलब ग्राउंड, ग्राउंड जैसे जमीन होता है। नेक्स्ट देखिए आर ई, इसको री पढ़ते हैं, री। बी को बे पढ़ना है, ओ यू एन डी को आउंड पढ़ते हैं, रीबाउंड, हो गया ना, रीबाउंड। नेक्स्ट देखिए आर ई, आर को रे पढ़ते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को फे पढ़ना है और ओ यू एन डी का उच्चारण फाउंड करते हैं, रीफाउंड, हो गया ना, रीफाउंड। देखिए अराउंड, ग्राउंड, रिबाउंड, रिफाउंड, ऐसे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए एंड लास्ट पैटर्न है, देखिए कई वर्ड के लास्ट में आई एल डी आता है, आई एल डी, तो आपने इसको आई एल डी को आइल्ड पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान रखिए, आइल्ड, ठीक है ना, इल्ड नहीं पढ़ना है, आइल्ड पढ़ना है। जैसे डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, वह, और आई एल डी का उच्चारण आइल्ड करेंगे, ऐसे आइल्ड, यानी कि
वाइल्ड, ठीक है ना, वाइल्ड जंगली जानवर। नेक्स्ट देखिए, एम को मैं पढ़ते हैं और ILD का उच्चारण आइल्ड करते हैं, माइल्ड। आपने मिल्ड नहीं पढ़ना है, माइल्ड पढ़ना है। CH को च पढ़ते हैं और ILD को आइल्ड पढ़ते हैं, मतलब चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, GU को हम यहाँ पर गाय उच्चारण करेंगे, ऐसे गा पढ़ना है और IDE को आइड पढ़ते हैं, यानी कि गाइड। देखिए, वाइल्ड, माइल्ड, चाइल्ड, गाइड, ऐसे। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।